गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग क्लास में। रीजनिंग विद भूपेश चौधरी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कैलेंडर जीरो से लेके और डीप लेवल तक पूरा हमने टोटल 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग। मैंने आपको जब कैलेंडर की लास्ट क्लास हुई थी तब बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग में सबसे पहले फिगर काउंटिंग यानी चित्रों की गणना करना। तो सबसे पहले देखें फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन पूछने की वो होती है ट्रायंगल काउंटिंग से। अगर ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ट्रायंगल के बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्क्वायर काउंटिंग से। किससे? स्क्वायर काउंटिंग यानी वर्ग काउंट करना। अगर स्क्वायर काउंटिंग से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेक्टेंगल काउंटिंग यानी आयत। रेक्टेंगल काउंटिंग यानी आयत। ठीक है फ्रेंड्स, 3 टाइप ये हो गए। अगर आयत रेक्टेंगल से भी नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यूब काउंटिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्यूब काउंटिंग यानी घन काउंट करना। फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्किल काउंट करना यानी वर्थ। और फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सरल रेखा काउंट करना, स्ट्रेट लाइंस काउंट करना। तो फ्रेंड्स, कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 टाइप हम वन बाय वन शॉर्ट ट्रिक से इनको समझते चलेंगे। अभी तक जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल सिंपल सा, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा गया बताइए इस ट्रायंगल में, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल इसमें हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, जब तक हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम होती हम यही कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5, फिर समझ में आता है पूरा बड़ा 6। लेकिन फ्रेंड्स, ऑप्शन मिलते हैं हमें 14 15 16 और 17, ये हमें ऑप्शन मिलते हैं और हम अभी तक काउंट कर पाए हैं सिर्फ 5 और पूरा बड़ा 6। फिर थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि यार और ज्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शन तो कहां से शुरू हैं? 14 से शुरू हैं। फिर और दिमाग लगाते हैं तो पता चलता है हाँ यार, दो को मिला के भी ट्रायंगल बन रहा है, इन दो से भी, इन दो से भी। लेकिन फिर भी वन बाय वन काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। और काउंट भी कर पाते हैं कि मान लो हम 14 तक पहुंचे, लेकिन फिर ये डाउट रहता है कि यार आंसर 15 तो नहीं है, 16 तो नहीं है, 17 तो नहीं है। फिर हमारी शुरू होती है खुद से जंग। तो फ्रेंड्स, इस जंग से दूर रहने के लिए हमें क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक से वन बाय वन हम सीखते चलेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या? ट्रायंगल काउंटिंग। सबसे पहले हम कवर करेंगे ट्रायंगल काउंटिंग। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने अभी जो आपसे एग्जांपल पूछा था वो एग्जांपल था ये कि बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो, इसको कैसे काउंट करना है, पहले छोटे एग्जांपल से शुरुआत करते हैं हम। मैंने आपको एक आकृति दी और आपसे पूछा बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी एग्जांपल है, आप सब काउंट कर सकते हैं। कैसे? 1 2 और एक ये पूरा बड़ा 3। कितने ट्रायंगल हो गए? 3। चलो इसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, मैं पहले आपको अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूं, फिर ये फॉर्मेट कंबाइन होंगे और हमारे पास एक बड़ा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट पहला मैं आपको समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है। एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से और सामने की भुजा पर लाइन आ रही है, इसमें समझो। ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से और सामने की भुजा पर 2 लाइन आ रही है। और आगे एक्सटेंड करें तो एक ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर इस बार 3 लाइन आ रही है। वापस आगे ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से या कहें एक ही कॉर्नर से सामने की भुजा पर 4 लाइन आ रही है। फ्रेंड्स, आगे 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो देखो काउंट करने का तरीका देखो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसमें नंबरिंग कर दो। अंदर जितने ट्रायंगल हैं उसमें नंबरिंग कर दो। यहां नंबरिंग की 1 2, यहां नंबरिंग की 1 2 और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जस्ट ए सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी।
फ्रेंड्स नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना है अब समझो। देखो अंदर जितने नंबर लिखे हैं उनका आप योग कर दो। कैसे? अंदर नंबर लिखे हैं 1 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। यहां भी सेम एज अंदर जितने नंबर लिखे हैं उनका आप योग कर दो। कैसे? 1 प्लस 2 प्लस 3, योग कितना आया फ्रेंड्स? 6। यहां देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फ्रेंड्स योग कितना आया? 10। यहां सेम एज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फ्रेंड्स योग कितना आया? 15। तो यार देखो ट्रायंगल कितने थे। अब इनको वन बाय वन मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं, लेकिन मेथड हमें यही फॉलो करना है। तो देखो यहां हम काउंट कर चुके थे। यहां देखो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, इन दो को मिला के 4, इन दो को मिला के 5 और फ्रेंड्स पूरा बड़ा 6। तो कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास? 6 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। कितने ट्रायंगल हो गए फ्रेंड्स? 6 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो देखें हमारे पास ट्रायंगल कितने हो गए? 6। यहां देखो फ्रेंड्स 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल तो हमारे सामने हैं। इन दोनों को मिला के हो गए 5, इन दोनों से हो गए 6, इन दोनों से हो गए 7 और फिर 3 को मिला के 8, इन 3 को मिला के 9 और फ्रेंड्स पूरा बड़ा कितना हो गया? 10। अब इस तरह हमें वन बाय वन इसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहां ट्रायंगल कितने होंगे? 15 होंगे। अब देखें थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल में मूव करते हैं। आपको इसी फॉर्मेट का मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। एक थोड़ा सा चेंज करते हैं उसमें उसमें जरा सा स्लाइड चेंज करते हैं फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट हमने अभी पढ़ा है, ये फॉर्मेट पढ़ा है, इसमें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। लेकिन चेंज क्या कर दिया इस बार एग्जाम्पल में फ्रेंड्स? ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें बोला गया बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये फॉर्मेट हमने पढ़ा अभी अभी कि ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से, ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर अगर लाइन जा रही हो तो कैसे काउंट करना है? अंदर नंबरिंग की और नंबरिंग का क्या कर दिया फ्रेंड्स? योग कर दिया। ठीक है, तो यहां देखो क्या यही फॉर्मेट यहां नजर आ रहा है क्या आपको? यही फॉर्मेट यहां नजर आ रहा है। एक ही कॉर्नर से सामने के, देखो मैं इसको चेंज कर देता हूं कलर। आप देखो क्या यहां ये फॉर्मेट नजर आ रहा है क्या आपको? 1 2 3 योग कर दिया तो हो गया 6, यानी इसके सारे ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। अब आप देखें फ्रेंड्स ये फॉर्मेट, अब आप देखें ये फॉर्मेट क्या बिल्कुल इसके जैसा ही है क्या? अंदर नंबरिंग करें 1 2 3 4 और इस नंबरिंग का योग किया तो फ्रेंड्स कितना हो गया? 10 हो गया। इससे ऊपर के सारे काउंट हो चुके हैं, इससे ऊपर सारे काउंट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स आ जाएं आप इस फॉर्मेट में, अब आप आ जाएं इस फॉर्मेट में फ्रेंड्स। ठीक है, वापस अंदर नंबरिंग करें 1 2 3, योग कितना हो गया फ्रेंड्स? 6 हो गया। इससे ऊपर, इससे ऊपर और इससे ऊपर सारे काउंट हो चुके हैं। अब हम आए पूरे बड़े यानी कंप्लीट फॉर्मेट में। अब हम आए कंप्लीट फॉर्मेट में, तो फ्रेंड्स देखो 1 2 3 4 5 एंड फ्रेंड्स योग कितना हो गया? 15। अब हमारे सारे ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। अब हम इनका योग कर लेंगे। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 6 फ्रेंड्स ट्रायंगल कितने हो गए? 37। सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने होता और आप वन बाय वन काउंट कर रहे होते 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो कितने हैं? 37 हैं। फ्रेंड्स इसी फॉर्मेट में एग्जाम्पल और करते हैं हम। इसी फॉर्मेट में आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट पे हम एग्जाम्पल और लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस देखें। आपके पास बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल आया। आईबी के एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है ये। आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल
हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें ये नहीं करना 1 2 3 4 फिगर को उंगली नहीं करनी, हमें क्या करना, ये फॉर्मेट हम सब ने पढ़ा है और डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए इस फॉर्मेट में ट्रायंगल कितने हैं, 3 हैं। तो देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कितने ट्रायंगल, 3। इस लाइन के नीचे कितने ट्रायंगल, 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन के नीचे कितने ट्रायंगल, 3। तो फ्रेंड्स 3 6 और 9। अब हमें यह देखना है कि कौन सा ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये ट्रायंगल खुद जो है ये ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ, एक। और कौन सा नहीं हुआ, एक ये जो पूरा बड़ा कंप्लीट ट्रायंगल है ये भी काउंट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स कितने और ऐड हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 3 6 9 12, सॉरी 3 6 9, 9 + 2 11। फ्रेंड्स कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 11 ट्रायंगल हो जाएंगे। और एग्जाम्पल समझो, कुछ और एग्जाम्पल समझो। आपसे पूछा गया सिंपल सा, आपसे पूछा गया कि बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस पॉइंट, इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर क्या बिल्कुल यही फॉर्मेट नहीं है क्या, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ऐसा ही तो फॉर्मेट है ये। इसमें कितने हो जाएंगे, 3। इस बिंदु के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है, 1 2, और इसका भी योग किया तो फ्रेंड्स कितना हो गया, 3। 3 और 3 6। बिल्कुल सिंपल सा। एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा। एग्जाम में जो पूछा गया सवाल था, एसएससी में पूछा गया सवाल है, वो एग्जाम्पल क्या था फ्रेंड्स, देखो समझो। एग्जाम्पल था हमारे पास, ये लाइनें इसी बिंदु से आ रही हैं, एग्जाम्पल था ये। अब आपको फॉर्मेट मालूम है, अब आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, अब आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिखने में जितना डरावना लग रहा है उतना ही आसान है। देखो फॉर्मेट पढ़ा अभी हमने, ये कितने का फॉर्मेट होता है, ये फिक्स याद रखना है, 3 का फॉर्मेट होता है। उंगली नहीं करनी ऐसे 1 2 और 3 नहीं। तो देखो 1 बाय 1, यहां कितना, 3, यहां कितना, 3, यहां भी 3, यहां भी 3, 3 6 9 12। फ्रेंड्स 12 तो ये हो गए। अब ये फॉर्मेट अभी अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स, 3 इस फॉर्मेट के, कौन से के, 3 इस फॉर्मेट के, और 3 ही फ्रेंड्स इस फॉर्मेट के, +3। तो फ्रेंड्स 12 और 6 कितने ट्रायंगल हो गए, 18 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 18 ट्रायंगल। और एग्जाम्पल देखें, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट करते रहे फ्रेंड्स, सिमिलर आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, इसी फॉर्मेट बेस्ड आपसे पूछा गया ये फॉर्मेट हमने पढ़ा है, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा। आपसे पूछा गया कि बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो फ्रेंड्स देखो अभी वापस मैं आपको बार बार रिवाइज करता रहूंगा कि ये फॉर्मेट हमने पढ़ा। कैसे काउंट करते हैं, अंदर नंबरिंग की और नंबरिंग का योग कर देते हैं। यही काम हम यहां करें तो देखो इस लाइन के ऊपर देखें फ्रेंड्स, इस लाइन के ऊपर देखें, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है, 1 2 3 4। कितना हो गया फ्रेंड्स, 10। इस लाइन के ऊपर सारे काउंट हो चुके हैं। अब देखें आप इस लाइन के ऊपर, फिर वही 1 2 3 4। फ्रेंड्स कितना हो गया, 10। अब देखें आप इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4। फ्रेंड्स कितना हो गया, 10। अब देखें कंप्लीट, अब देखें कंप्लीट फॉर्मेट 1 2 3 4। कितना हो गया, 10। फ्रेंड्स कितना हो गया, 40। अगर ये कंप्लीट लाइंस जुड़ी हों तो आपको ये भी नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको क्या करना है, यहां ट्रायंगल काउंट करो कितने आए, 10, और ये लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4। उस 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा,
40 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप 1 बाय 1 काउंट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास सब कुछ होता है, सिर्फ टाइम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए यूपीएससी में पूछा गया एग्जांपल है इसी फॉर्मेट बेस्ड, समझे आप। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स, सवाल बिल्कुल सिंपल, लेकिन सिंपल कब, जब आपको फॉर्मेट मालूम हो, जब आपको फॉर्मेट मालूम हो। अगर 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो काउंट नहीं हो पाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल। तो फ्रेंड्स समझे 1 बाय 1 इसको। आप सबसे पहले देखें, क्या आपको 3-3 के जोड़े दिखाई दे रहे हैं क्या इसमें? आपको 3-3 के जोड़े देखने। तो फ्रेंड्स इस लाइन के आगे देखें, इस लाइन के आगे देखें कि 3-3 के कितने जोड़े हैं। ठीक है, तो देखो एक तो ये फ्रेंड्स, एक तो ये 3 का, इस लाइन से और आगे एक ये 3 का। ठीक है फ्रेंड्स, और देखें अब ये जो पॉइंट मिल रहा है यहां से भी तो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 3 का ये हो गया। इस लाइन से आगे सारे काउंट हो चुके हैं, ये 3 का जोड़ा काउंट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहां से देखें, ये भी कितने का जोड़ा है? 3 का जोड़ा। फ्रेंड्स यही जोड़ा पीछे से भी आ रहा है 3 का, यहां से देखें, ये भी कितने का है फ्रेंड्स? 3 का। ये भी कितने का है? 3 का जोड़ा है। ठीक है, तो 3-3 के जोड़े कितने हो चुके हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, और 5 का मतलब 15। कितने ट्रायंगल हो गए? 15। उसके बाद देखो अब 15 ट्रायंगल तो वो थे जो काउंट नहीं करने, डायरेक्ट काउंटिंग हो रही है उनकी। 3-3 के हमने जोड़े देखे और हमें 5 जोड़े मिल गए, तो कितने हो गए? 15। अब आपको इंडिविजुअल वो देखना जो ट्रायंगल काउंट नहीं हुए इन फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स आप देखो, क्या ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ है क्या? यानी ये ट्रायंगल नहीं हुआ। इसी तरह अगर ये नहीं हुआ तो फ्रेंड्स ये भी नहीं हुआ। फिर अगर ये नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स ये भी नहीं हुआ। देखें ये ट्रायंगल भी कहीं काउंट नहीं हुआ। फिर देखो फ्रेंड्स, क्या ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ क्या? और ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कितने आ गए? 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल और आ गए फ्रेंड्स। अब देखें आप, और कोई रह गया क्या ट्रायंगल इसमें? बिल्कुल रह गया। देखो आप, बिल्कुल रह गया है। यहां से ये ट्रायंगल रह गया फ्रेंड्स आपका, यहां से शुरू करते हुए यहां एक, और यहां से शुरू करते हुए ये 2। फ्रेंड्स 2 ट्रायंगल और रह गए हैं। तो ट्रायंगल कितने हो गए? 15 और 4 19, 19 और 2 21, ट्रायंगल हो गए 21। फ्रेंड्स वापस बता रहा हूं कि इसको अगर वही 1 बाय 1 काउंट करोगे हम एग्जैक्ट ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते। वापस समझा रहा हूं, हमने सबसे पहले क्या किया, 3-3 के जोड़े हमें दिखाई दे रहे थे, वो जोड़े देखे हमने। पहला, फिर ये दूसरा, यहां से फिर ये तीसरा, फिर यहां से ये फोर्थ वन, फिर यहां से ये फिफ्थ वन। तो 5 जोड़े आए 15। फिर मुझे दिखाई दिए कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये और ये चारों तो कहीं काउंट हुए ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट आपको हर कॉर्नर से देखना है। इस कॉर्नर से देखा तो ये ट्रायंगल, और इस कॉर्नर से देखा तो ये ट्रायंगल हमारे कहीं काउंट नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स 2 और आ गए। टोटल ट्रायंगल्स कितने आ गए? 21 आ गए। टोटल ट्रायंगल्स 21 आ गए हमारे पास। ठीक है, देखें और एग्जाम्पल देखें, इन्हीं बेस्ड, इसी फॉर्मेट बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल देखें। आपसे पूछा गया, बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? थोड़े से बड़े एग्जाम्पल भी कवर कर रहे हैं अब हम, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। तो देखें, आपसे पूछा गया एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया
कि बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। आपसे पूछा गया आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक लाइन रह गई फ्रेंड्स हमारी, वो लाइन यहां, ठीक है। वापस अगर हम यही काम करेंगे, वन बाय वन काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो देखें वापस उस फॉर्मेट की मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा है। कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 योग किया तो 6। अब देखो फ्रेंड्स, क्या ऐसे फॉर्मेट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं क्या? तो आप समझते चलना वन बाय वन। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप देखो, क्या बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है क्या? इस लाइन के ऊपर कैसे, 1 2 3, फ्रेंड्स योग किया तो कितना आ गया, 6। अब देखें आप इस लाइन के ऊपर देखें, देखो 1 2 3, फ्रेंड्स योग किया तो कितना आ गया, 6। लेकिन यहां 6 ट्रायंगल नहीं होंगे, यहां 6 ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे यहां 6 ट्रायंगल, क्यों नहीं होंगे? देखो एक ही ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ गया क्या? एक ही ट्रायंगल में 2 बार नंबर आया हुआ है क्या? यानी इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल के अंदर 2 बार नंबर आया हुआ है। इसका मतलब ये ट्रायंगल एक बार पहले काउंट हो चुका है इस 6 में। तो क्या करेंगे, यहां कितना लिखेंगे, 5। 1 2 3 योग किया तो 6 होता है, लेकिन ये ट्रायंगल पहले काउंट हो चुका है तो कितना लिखेंगे, 5। अब देखें आप फ्रेंड्स, अब देखें आप इस लाइन के नीचे देखें, इस लाइन के नीचे वापस 1 2 3, ठीक है। योग किया तो कितना आएगा, 6। लेकिन ट्रायंगल कितने होंगे, 5 होंगे। 5 क्यों होंगे? वापस देखो इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पहले इस 5 में काउंट हो चुका है, इसलिए यहां 5 लिखेंगे। अब देखें आप इस लाइन के नीचे देखें, इस लाइन के नीचे देखें फ्रेंड्स, दिख रही है आपको? इस लाइन के आप नीचे देखोगे तो वापस वही करें हम, 1 2 3, 1 2 3 योग किया तो होता है 6, लेकिन फ्रेंड्स वापस क्या लिखेंगे हम, 5 ही लिखेंगे। उसका रीजन वही कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पहले काउंट हो चुका है इस 5 में। अब देखें आप फ्रेंड्स, अब देखें आप इस लाइन के नीचे देखें, इस लाइन के नीचे देखें आप, ठीक है। वापस नंबरिंग करें तो 1 2 3 योग करेंगे तो 6 होगा, लेकिन फ्रेंड्स ट्रायंगल कितने होंगे, 5, क्योंकि इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पहले काउंट हो चुका है। एंड लास्ट वन, एंड लास्ट वन, इस लाइन के ऊपर देखें तो आप पाओगे 1 2 3। यहां ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे ध्यान से समझना, जब हमने इस लाइन के ऊपर देखा तो नंबरिंग की 1 2 3, योग करेंगे तो योग होता है 6, लेकिन 6 ट्रायंगल नहीं होंगे। कितने होंगे, 5, बिल्कुल 5 भी नहीं होंगे। ट्रायंगल कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 होंगे। उसका रीजन देखो, इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर है, इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पहले एक बार यहां आ चुका है। यहां देखो इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर है, इसका मतलब ये एक बार पहले यहां आ चुका है। तो एक ये काउंट हो चुका है यहां और एक ये काउंट हो चुका है यहां, टोटल होते हैं 6। तो बचेंगे कितने, एक ये और एक ये कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो फ्रेंड्स टोटल कितने हो गए, देखो 5 10 15 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30। क्या फ्रेंड्स सारे ट्रायंगल आ चुके हैं क्या? नहीं, सारे काउंट नहीं हुए हैं। कौन से रह गए हैं आप वो देखो, एक पूरा बड़ा, ये एक पूरा बड़ा, यानी एक ट्रायंगल ये रह गया पूरा बड़ा, और एक रिवर्स में पूरा बड़ा ये ट्रायंगल रह गया। फ्रेंड्स कितने और रह गए, 2 और रह गए, तो ट्रायंगल कितने हो गए, 32। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल थे। हमारा सबसे बेसिक फॉर्मेट ये कि एक ही कॉर्नर से, ट्रायंगल के
एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन आ रही हो तो काउंटिंग कैसे करनी है, अंदर नंबर करेंगे और उन नंबर्स का योग कर देंगे। हम अंदर नंबरिंग करेंगे और उन नंबर्स का हम योग कर देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे अभी बीच में जो क्लासेस हमारी बंद थी उसका रीज़न यही था कि अभी जो है स्टूडियो प्रॉपर तरीके से हमारा सेटअप हो चुका है। तो एक दो दिन में बिल्कुल हाथ सेट हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और वापस आपको समझा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको नेक्स्ट डे यहाँ समझाऊंगा या वहीं आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। अगला फॉर्मेट एक सिंपल सा फॉर्मेट, आज की क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, कल से हम इसको थोड़ा सा क्लास को लंबा करता चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, आप समझें। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए उस ट्रायंगल में कुछ पैरेलल लाइंस हमने ऐड कर दी हैं, उस ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस से उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। इतना सिंपल एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जीरो से शुरू करने के लिए इसके लेंथी एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते चलेंगे। समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, जब एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है हमें कि सिर्फ दो ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे होते हैं, कि एक तो ये और एक पूरा बड़ा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखो, एक इस तरह का फॉर्मेट आपको जब भी मिले क्या करना, नंबरिंग करना, एक दो, फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ये फॉर्मेट है फ्रेंड्स सेकंड फॉर्मेट। ठीक है, एक दो तीन चार पांच और छह, हमने नंबरिंग की एक से लेके छह तक। अब फ्रेंड्स इसका क्या करेंगे, योग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है। वो फॉर्मेट था कि एक ही वर्टेक्स से सामने भुजा पर लाइन आ रही हो तो अंदर नंबरिंग करके उसका योग करना है। यहां योग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपका जो आखिरी नंबर आया है वही आपका आंसर है। देखो ये छह ट्रायंगल हैं, काम मैं समझा देता हूं आपको एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रायंगल, पांचवा ट्रायंगल और फ्रेंड्स ये छठा ट्रायंगल। तो कुल ट्रायंगल कितने होंगे, छह होंगे। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल जो है वो इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इसको स्लाइड चेंज करते हैं। आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल, तो आप देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपको बिल्कुल यही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, चलो इससे पहले आप थोड़ा सा चेंज करो एग्जाम्पल, वापस समझाता हूं इसको मैं। आप पहले इसको एक बार ऐसे समझो। आपसे पूछा गया कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल, बिल्कुल सिंपल है, नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 और ट्रायंगल कितने हो गए, 4। लेकिन एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो क्या, बीच से एक लाइन और ड्रॉ कर दी, बीच से एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो फ्रेंड्स अब क्या करें, तो आप समझना एक बात ध्यान से, जब ये लाइन नहीं थी हमारे पास, जब हमारे पास ये लाइन नहीं थी तो इसमें कितने ट्रायंगल थे, चार। अब लाइन आने के बाद क्या चेंज हुआ वो देखो, आप इस लाइन के इस तरफ देखो, एक दो तीन चार ट्रायंगल, और लाइन के इस तरफ देखो, एक दो तीन चार ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स चार इस तरफ और चार इस तरफ, कुल कितने हो गए, आठ। लेकिन जब ये लाइन नहीं थी तो पहले से भी तो चार थे इन दोनों को मिला के, कौन से, एक दो तीन और ये चार। तो फ्रेंड्स टोटल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। अब वो एग्जाम्पल देखो जो मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, जो एग्जाम्पल ड्रॉ किया था वो देखें अब आप। एग्जाम्पल था हमारे पास
ये था फ्रेंड्स, एग्जाम्पल जो था हमारे पास वो ये था। तो देखें एक बार, ये फॉर्मेट अभी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी मैंने आपको ये फॉर्मेट समझाया कैसे काउंट करना है। 1 2 3 4, 4 तो इस तरफ, लाइन के इस तरफ आए, 1 2 3 4, 4 इस तरफ फ्रेंड्स। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के भी तो 4 होंगे। कौन से? 1 2 3 और ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 8 और 4 12 ट्रायंगल तो हमारे पास ये आ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट वन, क्या ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल किसी फॉर्मेट में आया है क्या? नहीं आया। तो फ्रेंड्स एक और हो जाएगा और हमारे पास ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 13। हमारे पास ट्रायंगल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 13 ट्रायंगल हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास बिल्कुल सिंपल है। पहले मैंने आपको बताया कि पहले अलग अलग फॉर्मेट हम पढ़ेंगे, फिर उन फॉर्मेट को कंबाइन करेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको अलग अलग फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, फिर सेकंड थर्ड या फोर्थ क्लास में मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा इन्हीं फॉर्मेट बेस्ड कि ये फॉर्मेट काम कहाँ आएंगे। तो आप पहले समझते चलें अलग अलग फॉर्मेट, उनमें डिफरेंस करना सीखें। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आपके पास आ गया। ठीक है, आपसे पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल, तो देखें ये लाइन से आप डिफ्रेंशिएट करो, इस लाइन से आप डिफ्रेंशिएट करो। वो कैसे? इस लाइन के ऊपर जो फॉर्मेट है क्या वो हम पहले पढ़ चुके हैं? 1 2 3 4, योग किया तो फ्रेंड्स कितना हो गया? 10 हो गया। योग किया तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब देखें ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है नीचे इस लाइन के नीचे, यानी ये फॉर्मेट हमारा, ये भी हमने पढ़ा 1 2 3 4, और जो हमारा आखिरी नंबर है उतने ही हमारे ट्रायंगल होंगे। तो फ्रेंड्स 10 तो ये और 4 ये, ट्रायंगल कितने हो गए? 14 हो गए हमारे पास। तो इस तरह से ये अलग अलग फॉर्मेट कंबाइन होंगे और हमारे पास क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सोल्व करना। आज के लिए लास्ट का एग्जाम्पल, मैंने कहा आज की क्लास थोड़ा हम शॉर्ट रखेंगे, फिर कल से जो है वापस हम 45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास की क्लास रखेंगे। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप काउंटिंग करके इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि फ्रेंड्स दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं। तो आज हमने सिर्फ 2 फॉर्मेट पढ़े हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाए हैं, बिल्कुल जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसी तरह पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।